है वो, यहीं आया था ना। क्यों बुलबुल, इतने लोग भेजने पर भी ये जिंदा बच के आ गया, इस बात पर अफसोस हो रहा है? वो क्या है ना बच्चों, एक के आगे जीरो लगाओ तो वो एक ही रहता है, लेकिन एक के पीछे जीरो लगाओ तो 10 बन जाता है। मुझे पीछे जीरो लगाने की आदत है, मैं आगे जीरो नहीं लगाता, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे बताया कि पहला नंबर वही है जो जीरो को पीछे रखता है। ये तो तू भी अच्छी तरह जानता है कि 0 और 1 नंबर में जमीन और आसमान का फर्क होता है, इसलिए दोबारा ऐसी कोशिश मत करना, वरना। समझ में आया? प्रताप काले का सामना करने वाला कभी जिंदा नहीं रहता। सर नमस्ते सर। नमस्ते सर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो बली? सर आपके जाने के बाद काले और उसके लोगों ने शहर को तबाह कर दिया, कोई कानून नहीं मानता, ये सब लोग उससे परेशान है सर। हमारी भलाई के लिए हमारे शहर में आकर आपने जो कुछ भी किया था, आपके जाते ही सब मिट्टी में मिल गया सर। आपने जो हमें ट्रांसपोर्ट बिजनेस का लाइसेंस दिलवाया था, उसे रद्द करके हमें नौकरी करने पर मजबूर कर दिया। जी हाँ सर, इनकी हर एक बात सच है सर। आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं? आप सच में IPS ऑफिसर बन जाइए। अच्छा लगा आपको देखकर, लेकिन उस पद को पाना आसान नहीं है बेटा। IPS एग्जाम पास करना पड़ता है। तो गणेश साहब IPS एग्जाम पास नहीं कर सकते? बहुत मुश्किल है। क्या मुश्किल है सर? एक 7वीं क्लास में पढ़ने वाला लड़का बहुत ब्रिलियंट था। मद्रास यूनिवर्सिटी से उसने MA का एग्जाम दिया और चौंकाने वाली बात है कि वो पास भी हो गया। गुजरात यूनिवर्सिटी में 10वीं का लड़का MBBS क्लियर कर सकता है, वो भी अव्वल नंबरों से। तो फिर आप ही बताइए, आप अगर IPS का एग्जाम देंगे तो पास क्यों नहीं हो सकते हैं सर? माना तुम लोग सही कह रहे हो, लेकिन गणेश का IPS बनना इतना आसान नहीं है। उसका तरीका है कि राज्य के मुख्यमंत्री या फिर गवर्नर हमारे राष्ट्रपति से जब सिफारिश करेंगे तो ही ये एग्जाम में बैठ सकता है। तो फिर हम सब बेंगलुरु जाकर मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार कार्यक्रम में हमारे मन की बात उनके सामने खुल कर रखेंगे और कहेंगे
कि गणेश साहब को फिर से वो पोस्ट दे दिया जाए। आईपीएस हमारे देश का एक जिम्मेदार पोस्ट है। हम किसी को भी कानून के दायरे को लांघ कर अपने मनचाहे लोगों को उसका एग्जाम देने के लिए परमिशन नहीं दे सकते। जब हम हमारे राज्य के सीएम को चुनने का अधिकार रखते हैं तो फिर हमारी रक्षा के लिए पुलिस ऑफिसर को चुनने का अधिकार क्यों नहीं रख सकते? हमारी मर्जी के मुताबिक हम किसी को भी सिलेक्ट नहीं कर सकते। सर, किसने किसने किन किन राज्यों में किस तरह से परीक्षा दी और उन्हें परमिशन कैसे मिली, उसकी सारी डिटेल्स इसके अंदर है सर। इसे पढ़ने के बाद ही फैसला लीजिए सर। बिल्कुल सर, राज्यपाल की सिफारिश के साथ राष्ट्रपति तक अगर ये पहुंच गया तो गणेश आईपीएस का एग्जाम दे सकता है। राष्ट्रपति जी को दिए हुए एप्लीकेशन का क्या हुआ सर? क्या गणेश आईपीएस बनेगा? हमारी राज्य की जनता ने गणेश को लाने के लिए जो कोशिशें की और उस पर जो विश्वास जताया, और आज हमारे राज्य की जो कानून व्यवस्था है उसे भी ध्यान में रखते हुए गणेश को आईपीएस का एग्जाम देने के लिए राष्ट्रपति जी का परमिशन मिल गया। मुझे तुम लोगों की नमस्ते नहीं चाहिए, बैठ जाओ बैठ जाओ। मुख्यमंत्री, कैसे करोगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो गणेश किसी भी सूरत में आईपीएस नहीं बनना चाहिए। ये जनता का किया हुआ फैसला है। तुम्हें इस कुर्सी पर बैठाने का फैसला मेरा था, जनता का नहीं। अगर इस कुर्सी पर परमानेंट रहना है तो जनता की बात छोड़कर मेरी बात माननी पड़ेगी। क्या मतलब? जिस तरह तुमने मीडिया के सामने कहा था कि गणेश को आईपीएस का एग्जाम देने की परमिशन मिल गई है, फिर मीडिया के सामने जाकर कहना है कि तुमसे गलती हो गई है। तुम्हारी बातों में आकर अगर गणेश को एग्जाम देने से रोका तो मेरी ही कुर्सी नहीं, हमारी गवर्नमेंट ही टूट जाएगी। अगर परमिशन दे दिया तो मैं सरकार गिरा दूंगा। परमिशन नहीं दिया तो जनता सरकार गिराएगी, परमिशन दिया तो तुम गिराओगे। परमिशन मैं दे ही देता हूँ, देखता हूँ कौन क्या करता है। इसका मतलब गणेश एग्जाम देकर ही रहेगा। यस। तुम्हारा जन्म लोगों की भलाई के लिए हुआ है, तुम्हारा बुरा हो ही नहीं सकता। ये परीक्षा तुम हर हाल में पास करोगे। देश के लिए जान देने वाला सिपाही भूमि की ही रक्षा करता है, और ऐसे लोगों का साथ भगवान कभी नहीं छोड़ते। तुम्हें कामयाबी मिले, ये लो। शुक्रिया दादाजी, अब मैं चलूं? दर्शकों, आप सब लोग इस वक्त देख रहे हैं कि गणेश आईपीएस का एग्जाम देने के लिए हॉल में आ गया है। ग्राउंड में जनता की बहुत भीड़ है। सब लोग यहाँ पर गणेश का हौसला बढ़ाने के लिए आए हैं। मिस्टर गणेश, बड़ी स्पीड में जा रहे हो, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इसे स्पीड नहीं, एटीट्यूड कहते हैं। आईपीएस एग्जाम कोई खेतों में हल चलाने का काम नहीं है। कमिश्नर, मैं बहुत जिद्दी किस्म का इंसान हूँ। जो ठान लेता हूँ उसे पूरा करने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा देता हूँ, सोचता तक नहीं। और आज जनता मुझे उस कुर्सी पर देखना चाहती है। आप में और मुझ में ज्यादा फर्क नहीं है। आप 57 के हैं और मैं 27 का हूँ। आप ऑलरेडी कमिश्नर बन चुके हैं और मैं ये एग्जाम देने के बाद एसीपी बन जाऊंगा। एक स्मॉल डिफरेंस है, डिजिग्नेशन चेंज हो जाएगा। आपकी बातों पर जनता तालियां बजाएगी, लेकिन मेरी बातों पर सीटियां बजाएगी। आप तजुर्बेकार हैं और मैं खैर छोड़िए, मैं एग्जाम देने जा रहा हूं। विश मी बेस्ट ऑफ लक। नो प्रॉब्लम, ऑल द बेस्ट मिस्टर गणेश। गणेश का आईपीएस का एग्जाम बस शुरू होने ही वाला है। एग्जाम हॉल के बाहर सभी लोग नजर बिछाए बैठे हैं। गणेश पास होते हैं या फेल, ये कुछ ही घंटों में पता चल जाएगा। मुख्यमंत्री ने उसे आईपीएस का एग्जाम देने का परमिशन क्या दिया? उसे लगता है कि वो पास हो जाएगा। अरे ये 5वीं क्लास का एग्जाम नहीं है, आईपीएस का एग्जाम है। 10वीं के एग्जाम में मुझे 10 जन्म याद आ गए थे, तो ये तो आईपीएस का एग्जाम दे रहा है। लिख लिख और लिख। सुबह 10:20 पर गणेश का एग्जाम शुरू हो गया। अब कुछ ही घंटों में परीक्षा का रिजल्ट आ जाएगा।